फ्रेंड्स, राम राम नमस्कार। कैसे है सब? एकदम बढ़िया। देखिए बढ़िया तो हम भी हैं, लेकिन वो कह रहे ना, अभी ना फलने लगे हैं। जामुन के फल हैं, हरे हरे हो गए हैं। बरसात के मौसम आते आते एकदम पक जाएंगे और वाह क्या स्वाद आएगा। लेकिन पता है स्वाद कहाँ आ गया है? सिमारो मंग में। काइसो जामुन के आने से पहले ही जमुनिया आ गई है। तो स्वागत करते हैं जमुनिया का सास बहु बेटिया में। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? देखिए हम तो बढ़िया, हमें लगता है दर्शक भी खुश हो रहे होंगे आपसे मिलके। कैसे देखिए आपने आते के साथ ही अपने अंदाज से, खैर प्रोमो तो सभी को एकदम भा गया था। कैसे जमुनिया जो है वो चुलबुली है, मस्त मौला है। तो क्या कहेंगे, कितना मजा आ रहा है अपने किरदार में ढलकर? धन्यवाद धन्यवाद आप सभी लोगन को और मीनू मौसी जी आपको। हमको आपसे मिलके आज बहुत ही अच्छा लगा। तो और लोगों ने प्रोमो को जो प्यार दिए हैं, जो दोनों प्रोमो आए हैं और इंस्टाग्राम करके जो ऐप आता है, उसमें जो लोगों हम्म। ने हमको प्यार दिया है, हमको बहुत ही अच्छा लगा। और हम सबका पूरे दिल से जो है आभारी है। हम सबको शुक्रिया कहना चाहते हैं। लेकिन एक बात बताइए, फर्स्ट डे फर्स्ट जो हो गया है, ठीक है, कल के दिन आ गया है ये। तो वो फर्स्ट डे के बाद जो है ना, दूसरे दिन सब जानना चाहते होंगे। कैसे इंस्टाग्राम में आ भी जाता है, तो जमुनिया से क्या क्या सवाल पूछे हैं दर्शकों ने पहला एपिसोड देखकर? सब सवाल तो कई पूछे हैं और लोगों को सबसे अच्छी बात है कि लोगों को पसंद भी बहुत आया है। जो शो है और जो सब लोगन है उसमें, जो तीन जो अलग अलग दुनिया दिखाई है उन लोगन को बहुत ही अच्छा लगा है। उन लोगन को सबसे अच्छी बात है कि पहले ही एपिसोड में वो समझ में भी आया है कि तीन अलग अलग दुनिया क्या क्या है। एक गरीब दुखी परिवार है जो आपस में बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे को, जहाँ की जमुनिया है। एक बयास खानदान है जो कि पूरा का पूरा एकदम मतलब ऑर्थोडॉक्स है, जो पूरे पुराने जमाने के ख्याल ही सोचता है और अभी भी सोचते हैं कि क्रीम लगाने से कोई गोरा हो जाता है। अच्छा। और एक जो है मधुबनी जी की दुनिया है जो रंगमहल की है, जहाँ वो लड़कियों को जबरदस्ती जबरन करके अपने पास रख के नाच सिखाती हैं ताकि लोग दर्शक आए और उनका नाच देखें। और वो जो है वो जमुनिया को अपने साथ लेके जाना चाहती है। तो अच्छा। लोगों के ऐसे ही सवाल रहे हैं कि जमुनिया के बारे में बताइए। फिर आप अपनी पहले ही सब पूछते थे कि माँ प्यार नहीं करती, ये कैसे हो सकता है, लेकिन हाँ, उसका जवाब भी मिल गया। तो हमको ये लगता है कि पहले एपिसोड से लोगों को जवाब तो जरूर मिल गए हैं, लेकिन हाँ, देखने की उत्सुकता बहुत बढ़ गई है। बिल्कुल सही कहा, मतलब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर जमुनिया का डिसीजन क्या होगा। वैसे एक बात बताइए, देखिए हमें लगता है ना टेलीविजन इंडस्ट्री में हाई क्लास वाली स्टोरी दिखाने के बजाय जो गांव की देसी मिट्टी की स्टोरी दिखाई जाती है ना, जो गांव की देसी छोरी होती है, वो अंदाज दिखाते हैं, तो वो दर्शकों को बड़ा भाते हैं। तो क्या कहेंगे इस पर? मतलब आज भी कहते जी हैं ना, गांव का जो सुगंध है वो घर घर में मौजूद है, भले ही शहरी क्यों ना हो गए हो। बिल्कुल बिल्कुल। आज भी सबकी जड़ें जो है वो गांव में भी है। हम भी घर जाते हैं तो घर कहाँ होता है, गांव में ही होता है। और भले ही आप कहीं के भी हो, लोग ये पूछते हैं कि तुम्हारा गांव कौन सा है, ये जानने के लिए कि अच्छा। एक्चुअली आप हैं कहाँ से। तो यार 70% इंडिया जो है वो गांव का है। और हर इंसान, आई थिंक एवरी इंडियन, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्रीड का हो, किसी भी स्टेट का हो, किसी भी शहर का हो, हर किसी की जड़ें जो है कहीं ना कहीं के गांव से जुड़ी हैं। तो या अगर जब गांव की स्टोरीज आती हैं तो आई एम श्योर लोग रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग कर पाते हैं तो आई एम श्योर लोग रिलेट कर पाते हैं। बिल्कुल सही कहा। और देखिए गांव का नाम सुनते ही अब गांव का डिस्क्रिप्शन लोगों के मन में क्या है? बड़े बड़े खेत खलियान हो, एकदम फुल्ली देसी अंदाज में लड़की हो, चोटी ओटी बांधती हो, बालों में तेल हो, मतलब ऐसा अंदाज देखा गया है क्यों? जी जी बिल्कुल, ये देखिए हम पूरा चंपू हैं। तो यार लोगों को, क्योंकि लोगों को गांव में ना बहुत फिजिकल एक्टिविटीज करनी पड़ती है, खेतों में काम, जैसे जमुनिया गराज में काम करती है। और ऐसे में अगर खुले सुंदर बाल हो मेरे, तो मैं काम कैसे करूंगी? तो यार लड़कियां जब शादियां होती हैं, किसी की शादी में जाती है, पार्टी में जाती है, या घर में सुबह उठ के नहाती है, तो बाल ऑब्वियसली खुले होते हैं। लेकिन गांव की लड़कियां मेहनत बहुत करती है, चाहे वो घर के चूल्हे से चूल्हे में खाना पकाना इज अ टफ जॉब, चाहे वो कर रही हो या फिर खेत खलियाने में काम कर रही हो, ऑब्वियसली मेहनत बहुत ज्यादा करती है। तो छोटी। सही बात है। देखिए गांव की छोरी छोरी हैं, बाकी शहरों में ही ये जेंजीज और मिलेनियल्स और अल्फाज नाम फेमस हो रहे हैं, बल्कि गांव में तो आज भी जो दौर पहले था वही दौर आज भी है, बस थोड़ी सी शिक्षा बढ़ बिल्कुल गई।
शिक्षा बढ़ गई है, जागृत हो गए हैं लोग, समझने लगे हैं का गलत है का सही। जैसे कि जब जमुनिया समझाएगी लोगन को कि ये क्रीम से क्या होता है, या फिर श्याम, हमारे जो श्याम सुंदर हैं वो भी तो सांवले हैं, या हाँ काली हाँ, माता सांवले हैं, तो लोग समझेंगे। इस शो में बिल्कुल। भी ऐसा है, हम इतने बैकवर्ड नहीं गए हैं कि कोई अगर आपको गलत बोल रहा है तो आप उसी में अड़े रहो कि नहीं जी ये बड़े लोग हैं तो सही बोल रहे हो। लोग शो में भी, हमारे शो में भी लोग जमुनिया की भी, भले ही वो गरीब घर से है, लेकिन जब वो लॉजिकल बात कर रही है तो लोग समझते हैं, सुनते हैं इस बात को। अच्छा एक सॉरी। बात बताइए, दर्शकों को तो जमुनिया पसंद आ रही है, लेकिन हम आलिया से जानना चाहेंगे, आलिया जमुनिया की ऐसी कौन सी बात थी जब आपके ऊपर एकदम ब्रीफ दिया जाता है ना कि ये किरदार है, तो हाँ उसकी ऐसी कौन सी बात थी जो एकदम आलिया को लगा कि अरे ये तो एकदम डिट्टो हम पर फिट बैठ रही है और हम एकदम बढ़िया से बन जाएंगे जमुनिया। जी, सबसे पहले जो है मुझे सिर्फ कैरेक्टर बताया गया था कि एक जमुनिया का कैरेक्टर है। जब मैंने उसका ऑडिशन पढ़ा तो मैंने बोला कि सिंस वो लड़की थोड़ी अलग है, गांव की है, तो मुझे उसका ब्रीफ चाहिए। बिकॉज अभी क्या है, आलिया मुंबई में रह रही है, तो अभी उस थोड़ा सा रिलेशन कम लग रहा था स्टार्टिंग में। तो जब ब्रीफ भेजा तो मुझे लगा ये मैं ही तो हूँ परिवार में रहने वाली। थैंकफुली मैं अपने घर पे रहती, मैं अपने घर वालों के साथ रहती हूँ मुंबई में भी। घर घर वालों के साथ रहती है, मम्मी पापा से बहुत प्यार करती है, भाई बहन से, मेरी जो बहन है उससे भी मेरा, जैसा मेरा यहाँ पे सूरज के साथ या दिदिया के साथ रिश्ता है वैसा मेरी बहन के साथ है। दीदी जो जमुनिया अपनी बहन के साथ थोड़ा बहुत जो भी अनबन है वो ठीक है। अदरवाइज चाहे बाहर, व्हाट आई थिंक इज, चाहे इंडियन कहीं भी रहे, शहर में या गांव में, होता वही है, खाना वही खाता है, रोटी सब्जी दाल चावल, बिल्कुल। रहता अपने मम्मी पापा के साथ है, सुनता अपने मम्मी पापा की है, पापा ने ये बोल दिया तो करना है। करना ही है, सही उससे बात है। आज हम भी पीछे नहीं हो सकते। पढ़ना है, लिखना है, सब कुछ सेम है, बस रहने का, आप जब दरवाजा खोलते हो तो गाड़ियां चल रही होती है, खेत नहीं बस होते हैं शहर में, बस आई थिंक इतना ही फर्क होता है। तो यार एवरीथिंग, हर चीज में रिलेटेबल लग रहा है। जो आंटियां ताने मारती हैं तो ऑब्वियसली आलिया को भी बहुत चीजों के ताने पड़ते हैं अच्छा, ऐसा एक ताना कि जब हम बताइए शूट से आलिया, एक ताना बताइए जो आपको याद हो। अरे जी बिल्कुल, हम क्या है अभी शूटिंग, हमारे आसपास के लोग भी जानते हैं कि हम शूट करते हैं। तो हम जब शूट से रात को घर, देर रात घर लौट रहे होते हैं, 11 साढ़े 11, कभी कभी 12, कभी कभी 2 भी बज जाते हैं, तो सब अपनी खिड़की से बाहर निकल गए। इतनी अच्छा। रात को क्या हो गया, अकेली? मैंने बोला मुंबई है, मैं शूटिंग से लौट रही हूँ, इतनी रात को छोड़ते हैं। तो आजकल ये है कि कोई डायरेक्टली नहीं बोलता आपको, लेकिन सवाल बहुत होते हैं कि इतनी रात को क्यों, सवाल में इतनी ही पूरा की उत्तर शूटिंग है। और ताने छिपे होते हैं। तो या ये इसी जो में ताने डायलॉग है छिपे ना, होते हैं। इतनी रात को में ही सब इतनी है। मैंने बोला आप भी तो इतनी रात को मेरे इंतजार में बैठी थी खिड़की पे, इस पड़ोस वाली आंटी। देखिए पड़ोसियों का काम है ना नाक घुसाना, वो नाक घुसाते हैं, मतलब घुसाते ही हाँ हैं। लेकिन हम अच्छा, आलिया से एक चीज जानना चाहेंगे। देखिए आलिया मुंबई में रही, भले ही परिवार के साथ रही, लेकिन बोल चाल रहन सहन एकदम अलग रहता है। लेकिन जो हम्म, जमनिया है वो एकदम गांव की छोरी, अंदाज बिल्कुल। लहजा बोलना तरीका सब एकदम गांव का। तो जब आलिया के पास किरदार आया और बोला गया कि नहीं आपको इस अंदाज में बोलना होगा, तो जाहिर सी बात है ट्यूशन तो लिया ही होगा, क्लासेस तो ली ही होंगी, तो ये होमवर्क किया है वो कैसे किया है? जी बिल्कुल, एक्चुअली मैं हूँ यूपी की, मतलब मेरा बचपन पूरा यूपी का रहा है, मैं 17-18 साल तक यूपी में ही रही, वहीं पैदा हुई। तो या एक अच्छा। बेसिक जो लहजा है वो कहीं ना कहीं वहां से आया जरूर है। बट देन जब ये फाइनल हुआ तो मुझे मेरे जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, क्रिएटिव्स हैं, प्रोडक्शन हाउस ने वर्कशॉप करवाए हैं, क्लासेस ली गई हैं, मास्टर्स आए थे, वो करेक्ट करवाते कि नहीं 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 ये राजस्थानी जा रहा है, नहीं 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 ये पंजाबी जा रहा है। तो ऐसे बोल बोल के करेक्ट करवाए हैं, फिर मेरे को फिल्में भेजी गई हैं कि ये वाली देखो। तो अच्छा। या पूरा रहा है, 2 महीने का ऑलमोस्ट प्रोसेस रहा है सीखने का, अरे कि ताकि अरे जिनकी वाह, ओरिजिनल भाषा है उनको ये ना लगे कि ये गलत बोल रही है तो उनसे बिल्कुल रिलेट सही। करने के लिए ये चीज बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही, बॉलीवुड में थोड़ा बहुत तो फिर भी चल जाता है, लेकिन टेलीविजन में नहीं चलना चाहिए, कैसे टेलीविजन की रीच सबसे ज्यादा होती है ऑडियंस और उसको वहीं की है। समारोह मंच की तो रीच सबसे ज्यादा है, कैसे घर के एक एक कोने में जाता है डिश के जरिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो हाँ वहाँ की ऑडियंस है, प्लस अच्छा है, रिस्पॉन्स अच्छा है, तो मतलब कहीं ना कहीं ये जो सीखा है ये काम भी आ रहा है तो। अच्छा, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि डायरेक्टर ने बोला ओके कैमरा रोल एक्शन, और एक्शन में आप बोल जमुनिया रही हैं, लेकिन अचानक एक लाइन ऐसी आ गई जो आलिया के मुंह से निकल गई हो, फिर रीटेक लेना पड़ेगा कि अरे यार ऐसे नहीं बोलना था, ऐसे बोलना था, ऐसा कुछ हुआ है कभी? बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली कभी कभी ये सारी चीजें आ जाती है। हाँ,
थंक, कोई कोई वर्ड्स जो है, वो शब्द जो है वो मिलते नहीं है हिंदी के, हमारे दिमाग हम्म। की डिक्शनरी में नहीं मिलते हैं, तो कभी कभी ऐसे इंग्लिश वर्ड्स निकल जाते हैं, तो फिर उसको थैंक, धन्यवाद, धन्यवाद, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, बट देन वो फिर एडिट होता है, कट करके हम वाह। लोग जो है वापस से करते हैं। कभी कभी स्टक हो जाता है दिमाग की, उसी वर्ड पे फिक्स हो जाता है कि नहीं यही वर्ड दिमाग में आता है, तो उस दौरान मतलब एक होता तरफ है से कई देखा बार। जाए, आलिया भरपूर मेहनत की है जमुनिया बनने के लिए। जी बिल्कुल, और आलिया अकेली नहीं करती है, पूरी बहुत अच्छी टीम है हम लोगों के पास, देखिए, क्योंकि आज तो हम बहुत आलिया सारे से ऐसे बात कर रहे हैं ना, लोग आज तो हम आलिया से बात कर रहे हैं तो आलिया के बारे में पता चला, लेकिन अब धीरे धीरे हम सबसे बात करेंगे, उनसे भी बात करेंगे जो आपको लेकर गई हैं अपने साथ। तो देखेंगे उनसे बात करके कि उनका और आप, अच्छा, आपका और उनका रिश्ता टशन वाला ही रहेगा, क्यों? बिल्कुल, वो अरे वाह। जमुनिया को अपनी घर, अपनी अपनी ऐसी ऐसी जगह पे लेके जा रही है जो काम जमुनिया को बिल्कुल समझ ही नहीं आता कि क्या है, क्यों नाचूं मैं लोगों के सामने। जमुनिया को तो गराज में काम करना, पंचर ठीक करना, ये अपना टायर लगाना, टाइट करना, ये सब आता है। उसको नहीं आता, समझ में नहीं आता कि डांस करके मैं कैसे लोगों को एंटरटेन करके और ऐसी जगह पे क्यों रहूं, मैं अपने मम्मी पापा के साथ क्यों नहीं रह सकती। और चलो ऐसे बढ़िया है, मतलब। अजीबोगरीब लोग होते हैं, फूल देते हैं डांस, तो ऑब्वियसली टशन रहेगा, वो भागना चाहेगी, जाना चाहेगी वहां से, वो जाना ही नहीं चाहेगी उसके पास, वो कैसे लेके जाएगी, कौन जीतता है, तो या बिल्कुल, ये मतलब देखने दर्शकों वाली। को देखिए यही पसंद आता है, एक तो देसी अंदाज, ऊपर से कहते हैं हाँ, ना भोलापन, टशन। और ये जो टशन, भोलेपन में जो टशन होता है वो एकदम मजेदार होता है। उम्मीद करते हैं दर्शक हम्म, जमुनिया को उतना ही प्यार करे जितना आलिया को करते हैं। बस यही 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 कल प्रार्थना है भगवान से, कल कल से यही प्रार्थना चल रही है कि बस लोगों को अच्छा लगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले एपिसोड्स में जब और भी भयंकर भयंकर ट्विस्ट आएंगे तो हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। जो डेफिनेटली श्योर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, और बहुत बाकी अच्छा लगा। दर्शकों से एक ही चीज, सास बहू और बेटियां का यूट्यूब चैनल का कर दो, अपनी देसी अंदाज में बोलो। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बिल्कुल सही पकड़े हैं। चलिए, अभी विदा लेते हैं आपसे, फिर मुलाकात करेंगे। बाय बाय। थैंक यू सो मच, बाय बाय।